हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पूर्ण संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग तुम आसानी से कर लेते हो। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं कि 5 में 2 जोड़ो, बहुत आसान है, आसानी से उत्तर बता दोगे कि 7 होगा। और अगर मैं कहूं 5 में से 2 घटाओ तो भी बता दोगे, आंसर 3 आएगा। अगर 5 को 2 से गुणा करनी हो तब भी बता दोगे कि आंसर 10 होगा। और अगर 10 में 2 से भाग करना हो तो भी तुम आंसर निकाल लोगी कि 5 आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सब पूर्णांक, यानी जिसमें धनात्मक पूर्णांक भी शामिल हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल हैं, उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना हो और उन्हें नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना हो, जोड़ना भी हो, घटाना भी नंबर लाइन पर हो, गुणा भी करनी हो, भाग भी करना हो, तब तुम कैसे करोगे? तो चलो बच्चों, गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन पर हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करेंगे ये सीखेंगे। ये देखो बच्चों, नंबर लाइन है, इससे तुम भली भांति परिचित हो ही चुके हो। तो सीधे हम लोग इस पे जोड़ से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और उन्हें नंबर लाइन पर जोड़ कर देखते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया 3 और 5, अब मुझे इन्हें ऐड करना है नंबर लाइन पर। तो हम कैसे इसे नंबर लाइन पर ऐड करेंगे सीखते हैं। तो 3 और 5 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, किस तरफ हैं? 0 के राइट साइड। एक बात और ध्यान रखना कि अगर नंबर लाइन पर हमें ऐड करना है यानी जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर दाहिनी तरफ चलेंगे। और अगर सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है तो क्या करोगे? नंबर लाइन पर बाईं तरफ जाएंगे। ध्यान रखना, करते हैं। तो 3 और 5 को हमें जोड़ना है तो कैसे करेंगे? पहले 0 से 3 पर जाएंगे। 1 2 3 पहुंच गए, हम आ गए 3 पर। अब इसमें 5 और ऐड करना है, तब क्या करें? तो राइट साइड ही चलेंगे एडिशन के लिए, ठीक है। और 5 इसके आगे चलेंगे, 3 के आगे। 1 2 3 4 और 5। आंसर क्या तुम्हारा आ गया? आंसर तुम्हारा आ गया 8। तो देखा कितना आसान है। क्या किया तुमने? पहले तुम 0 से 3 पर गए और फिर 3 से 5 और ऐड करना था तो कैसे गए? 8 पर पहुंच गए, आंसर तुम्हारा आ गया। तो कुल तुमने जो डिस्टेंस कवर की है दोनों को ऐड करने में, वो क्या हुआ? 8। नंबर लाइन पर जोड़ना बहुत आसान है। तो ये तो थे पॉजिटिव इंटीजर। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब कैसे करोगे? जोड़ के देखते हैं। कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि -6 और +4 को ऐड करना है, फिर क्या करो? तो देखो -6 के लिए क्या करोगे? 0 के हम लेफ्ट साइड जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 पहुंच गए -6 पे। अब हम इसमें ऐड करना है प्लस का 4, तो हम राइट साइड जाएंगे और 4 स्टेप्स चलेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो हमारा ये एरो कहाँ आएगा? 1 2 3 4 -2 पे। आंसर तुम्हारा निकल आया। तो आसान है ना? नंबर लाइन पर जोड़ना और घटाना दोनों ही आसान है। अब देखो, इसमें से अब कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे 9 ले लिया तुमने और उसमें से तुम्हें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो पहले तुम क्या करोगे? 9 तक जाओगे। किस तरफ? 0 के राइट साइड। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हो तुम 8 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 7 6 जो तुम्हारा मन हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम।
तो मुझे 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करूं? तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम किस तरफ चलते हैं, नंबर लाइन पर बाईं ओर चलते हैं। तो बाईं ओर हमें अगर 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो बाईं ओर 6 स्टेप्स चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। आंसर क्या आ गया? 3। हो गया सब्ट्रैक्शन। अब ये तो तुम जोड़ने और घटाने में क्या नंबर लाइन पर चल रहे थे। मल्टीप्लिकेशन का क्या? मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, गुणा कैसे करोगे? तो बच्चों कूदना जानते हो, कूदते तो हो ही, कूद कूद के चलते हो। तो यहाँ पर भी हमें अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम जब कदम कदम चले थे, अब हम कूदेंगे नंबर लाइन पर। कैसे? अगर हमें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 2 की 3 से मल्टीप्लाई, तब हम क्या करेंगे? 2 जंप करेंगे। कितनी बार? 3 टाइम्स। 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे? 2 जंप करेंगे नंबर लाइन पर। कितनी बार? 3 टाइम। करके देखते हैं। पहली बार जंप करो तो देखो, फर्स्ट ये 1 टाइम करा हमने जंप, 2 पे आ गए। फिर 2 जंप करो तो हम किस पे आ जाएंगे? 4 पर। ये 2 टाइम्स जंप, देखते रहो। फिर उसके बाद 1 2, ये 3 टाइम्स जंप। 3 बार हमने जंप किया और हम किस पे आ गए? 6 पर। ठीक है। तो अब देखा कि नंबर लाइन पर हम जंप करके कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया, गुणनफल निकल गया। अगर हमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तब क्या करें? तब हम 2 जंप करेंगे। कितनी बार? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जंप करनी पड़ेगी हमें। तो चलो करके देखते हैं। गिनते रहो। ये 1 टाइम जंप, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम और ये फाइनली 5 टाइम्स जंप करके हम पहुंच गए 10 पर। आंसर हमारा 10 हो गया। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अभी तुमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा था, अब तुम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे? तो मैंने क्या बताया था, अब की बार मुझे क्या करना होगा? 5 जंप करानी होगी। कितनी बार? 2 टाइम्स। और जब तुमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो तुमने 2 जंप कराया था। कितनी बार? 5 टाइम्स। और अब की बार 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 जंप करा रहे हो। कितनी बार? 2 टाइम्स। करके देखते हैं। 5 जंप करो, कहां पे आओगे? 5 पे आ जाओगे। 1 टाइम जंप, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 यहां पे आओगे ना जंप करके। ये 2 टाइम्स जंप। आंसर क्या आ गया? 10। देखा था, जब तुमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तब भी तुम्हारा 10 आया था, और जब तुम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी 10 आ रहा है। आंसर तो सेम है। फिर इसमें क्या फर्क है? नंबर लाइन पर प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो ये चीज को बहुत ध्यान में रखना कि आंसर सेम आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारा 10 ही आ रहा है। लेकिन देखा था तुमने कि नंबर लाइन पर प्रदर्शित करने का तरीका हमारा बदल गया था कि अगर हमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना तो 2 जंप करानी है 5 टाइम्स, और अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तब क्या करोगे? 5 2 टाइम्स जंप कराओगे। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना। आगे, अब अगर ऐसा हो जाए कि ये तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स थे और हमने इनका मल्टीप्लाई किया था, अगर कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर हो तो फिर हम क्या करें? अगर यहीं पे जैसे तुमने 2 और 3 की मल्टीप्लाई की थी, अगर -2 और 3 की मल्टीप्लाई हो फिर क्या करोगे? तो माइनस के लिए क्या करोगे? डायरेक्शन तुम्हारा किस तरफ हो जाएगा? अभी तुम राइट साइड जंप करा रहे थे, अब तुम लेफ्ट साइड जंप कराओगे। तो अगर लेफ्ट साइड जंप कराओगे 2 को 3 टाइम्स तो कैसे होगा? देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, आंसर -6। और अगर एक और क्वेश्चन, अगर दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स हो,
जैसे -2 हो और -3 हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो, फिर क्या करोगे? तो बच्चों जंप तो हमें करानी है 2 को 3 टाइम्स, वो तो आ जाएगा, लेकिन चिन्ह का क्या? तो ध्यान दो कि जैसे माइनस के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेफ्ट साइड, और फिर उसका एक बार और माइनस आ गया, तो अब इसका भी फिर से अपोजिट करोगे। तो देख रहे हो, एक बार अपोजिट, उसके बाद दूसरी बार फिर से अपोजिट। क्या हो गया? मतलब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में फिर आए, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया? तुम्हारा डायरेक्शन हो गया राइट साइड। तो तुम्हें अब कितनी बार जंप करानी है? 2 को 3 टाइम्स जंप करानी है, लेकिन वो दाहिनी तरफ, यानी तुम्हारा चिन्ह कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो तुमने देख लिया कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आएगा 6। ठीक है, तो तुमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया नंबर लाइन पर। अब डिवीजन का क्या? यानी भाग करना हो। जैसे 10 को 2 से भाग देना है, फिर क्या करोगे? तो क्या करोगे? 10 तो तुम आसानी से नंबर लाइन पर चल ही लोगे, जैसे तुम्हें पता है कि हमें 0 के राइट साइड चलना है 10 स्टेप्स। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पहुंच गए तुम 10 पे। अब इसमें किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। तो तुम क्या करो कि 2 2 घटाते रहो और तब तक घटाते रहो जब तक कि 0 ना आ जाए। तो चलो और उसे काउंट करो कि कितनी बार तुमने घटा दिया। चलो काउंट करते हैं। अब हमें कितना घटाना है? 2 2 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो देखो 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, ठीक, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स। आ गया 0। कितनी बार में तुम्हारा 0 आया? 5 टाइम्स, यानी 5 बार में 0 आया। आंसर क्या हो गया? 5। देखा कितना आसान है? जोड़ घटाना, गुणा भाग नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना, उससे सीखना। तो इसको और अच्छे से जान लेते हैं कि हम कैसे एरो लगाएंगे और कैसे प्रदर्शित करेंगे अपनी कॉपी पर। तो ये देख रहे हो कि इसमें -4, वो +4 और -6 है। अब -6 क्या है? एक निगेटिव इंटीजर है, और +4 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है नंबर लाइन पर। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले 0 से -6 चलेंगे। तो हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड। हम आ गए यहां पर, और उसके बाद फिर क्या करना है कि उसमें ऐड करना। तो ऐड करने के लिए हम दाहिनी तरफ चलेंगे, +4, 4 स्टेप्स चलेंगे, 1 2 3 4। हमारा आंसर आ गया -2। ये एरो लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर तुमने ये एरो मिस किए तो इससे डायरेक्शन का पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम राइट जा रहे हैं या हम लेफ्ट जा रहे हैं। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं, ये जो घटाने की संक्रिया है हमारी, कि इसमें भी क्या करना है कि 8 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है और हमें रिजल्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 8 के लिए हम किधर जा रहे हैं? देख रहे हो कि हम राइट साइड जा रहे हैं। तो ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, ये एरो जरूर दिखाना। फिर उसके बाद -5, यानी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 को, तो हम क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे और 3 पर आ जाएंगे। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो पूर्णांकों की गुणा। इसमें क्या किया है? मैंने बताया था ना तुम्हें जंप करना है, और इसमें एक माइनस लगा है। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड जंप करेंगे, और कितनी? 4 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 4 टाइम्स जंप करना है तुम्हें। तो देख रहे हो, एक बार हमने जंप किया, दूसरी बार ये देखो एरो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें किस तरफ चलना है। तो ये देखो 4 जंप, फिर अगेन 4, फिर 4 जंप, फिर 4 जंप, और हम कहाँ पे आ गए? -16 पे। तो ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। ये एरो बहुत ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ये देखो जो हमने भाग किया था
अभी नंबर लाइन पे सीखा था, इसको भी हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो इसमें 9 है, अब 9 को 3 से भाग देना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 पे चलेंगे, ये 9 पे आ गए हम यहाँ पर, और फिर उसमें से 3 3 तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। तो हमने देखो एक बार घटाया 6 पे पहुंच गए, दोबारा घटाया फिर हम 3 पे पहुंचे, और तीसरी बार घटाया तो हम 0 पे पहुंच गए। तो हमने यहाँ 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है, 3 बार घटाया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इसको भी देखो मैंने एरो से दिखाया हुआ है, और ये एरो से इस तरह से तुम्हें भी दिखाना है, ठीक है। अब आगे पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग हम नंबर लाइन पर सीख चुके हैं। अब इसको तुम्हारी किताब में ब्लॉक मेथड से भी बताया गया है, और वो ब्लॉक मेथड हम अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग हम ब्लॉक मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो ये बच्चों, ये मैथ की किट फिर से काम में आने वाली है, ये तुम देख रहे हो, इसमें ब्लॉक्स रखे हुए हैं। अब हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे देखते हैं कि हम ब्लॉक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये लिखा हुआ है +6 और +4 को ऐड करना है, ठीक है। तो यहां देखो है +6 और ये है +4। अब इसको हम ऐड कैसे करें, ब्लॉक मेथड से। तो यहां देखो +6 के लिए क्या करोगे तुम, मैंने तुम्हें अभी ये ब्लॉक्स दिखाए थे, और इस ब्लॉक में क्या होगा एक बार देखते हैं। ये जो ग्रीन साइड है वो +1 को इंडिकेट करती है, तुम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, फिर से देख लो। +1 ये ग्रीन साइड इंडिकेट करती है, और -1 इसको पलट दिया हमने, और ये जो रेड साइड आ गई ये -1 को इंडिकेट करती है। तो ग्रीन वाला क्या है, +1, रेड वाला -1, ध्यान रखना। और इन दोनों का इक्वल अपोजिट एक जोड़ा क्या हो जाएगा, 0। एक ग्रीन एक रेड, इक्वल अपोजिट 0, ये ध्यान रखना। अब हम ब्लॉक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो +6 के लिए तुम क्या करोगे, तो +6 के लिए तुम क्या करोगे, ये जो ग्रीन वाले हैं वो कितने लोगे, 6 ब्लॉक्स। तो ये लो, हमने ले लिए 6 ब्लॉक्स, हो गया। अब +4 के लिए क्या लोगे, ग्रीन वाले ही 4 ब्लॉक्स, ये हो गया। अब इन्हें ऐड कर दो, कितना आसान है, इनको लो भाई ऐड कर दिया, ये देखो सब ऐड हो गए। अब गिन लो इनको, गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या हो गया तुम्हारा, +10 निकल आया। ये सवाल तुम्हारा सॉल्व हो गया। दूसरा, इनको साइड में करते हैं। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन है -4 और -5 को ऐड करना है, यानी दोनों ही जो पूर्णांक हैं वो ऋण पूर्णांक हैं। अब इनको ऐड कैसे करें, तो माइनस के लिए मैंने क्या बताया था कि ब्लॉक जो लेने हैं वो रेड कलर वाले, रेड साइड वाले। तो देखो -4, -1, -2, -3 और -4, क्योंकि जो रेड साइड है वो माइनस को इंडिकेट करती है, तो ये हमारा -4 हो गया। -5 के लिए -1, -2, -3, -4, -5। अब इन्हें ऐड करना तो बहुत आसान है, ऐसे ही जैसे पहले ऐड कर दिया था, लो सम्मिलित हो गए। अब इनको सम्मिलित रूप से गिन लो, तो गिन लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 9, क्योंकि ये ध्यान रखना कि ग्रीन अगर ब्लॉक आ रहा है तो क्या होगा, प्लस, और अगर रेड है तो माइनस, तो ये माइनस का 9 हो गया, निकल आया। नेक्स्ट, अब देखो अगले में क्या करोगे कि माइनस का 3 है और प्लस का 4, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर है। अब इनको कैसे ऐड करें, तो इसके लिए -3 के लिए क्या लोगे, -1, -2, -3, और +4 के लिए ग्रीन वाले 4, 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब इन्हें ऐड कर दो, ऐड कर दिया। ऐड करने पे तुम देख रहे हो कि ये 3 पेयर बन रहे हैं। पेयर किसके हैं, एक +1 का, एक -1, इक्वल अपोजिट 0,
ये भी 0, ये पेयर भी 0। तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पास बचा +1। तो ये जो +1 है वो इसका रिजल्ट यानी उत्तर हो गया। अब देखो कुछ घटाने के सवाल भी कर लेते हैं, जैसे कि +5 में से क्या घटाना है? प्लस का 3। तो +5 के लिए क्या करोगे? 1 2 3 4 एंड 5। अब प्लस का 3, 1 2 3। अब जोड़ने में तो तुमने क्या किया था? इनको सम्मिलित कर दिया था। घटाने में क्या करोगे? तो घटाने में क्या करना है? इस वाले में से जितना ये दिख रहा है, जो बाद वाला यानी ये +3, ये इतना इसमें से निकाल देना है, हटा देना है। घटाने का मतलब क्या है? निकाल देना। तो जितना ये तुम्हें दिख रहा है, ये कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक्स इसमें से हटा दो। तो अब कितना बचा? बचा तुम्हारे पास 2 ब्लॉक, वो भी ग्रीन। तो आंसर क्या तुम्हारा हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया प्लस का 2। ठीक है, आसानी से तुमने निकाल लिया। ये देखो, ये है -2 और -5, दो पूर्णांक है, दोनों ही नेगेटिव, और उन्हें भी सबट्रैक्ट करना है। तो -2 में से हमें -5 सबट्रैक्ट करना है। कैसे करें? तो पहले तो अरेंज करते हैं। माइनस है तो क्या लगाओगे? रेड की तरफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये -2 के लिए 2 रेड ब्लॉक और -5 के लिए 5 रेड ब्लॉक्स। तो ये तो आसान है, ये कर लोगे तुम आराम से। अब देखो, ये -2 है, इसमें से तुम्हें घटाना है -5। तो क्या यहाँ इसमें से 2 में से 5 निकाल सकते हो? तो जब है ही नहीं तो निकालोगे कहां से? तो क्या करना पड़ेगा? इतने ही ब्लॉक्स हमें यहां चाहिए इसमें से निकालने के लिए। तो हमें 3 ब्लॉक, 2 तो पहले से ही हैं, हमें चाहिए 3 ब्लॉक और रेड। लेकिन अगर हम 3 रेड ब्लॉक इसमें सम्मिलित करते हैं तो प्रश्न तो बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इतने ही ग्रीन ब्लॉक भी सम्मिलित कर देंगे, क्योंकि तुमको मालूम है कि +1 -1 इक्वल अपोजिट 0 हो जाता है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हमारा प्रश्न पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम भी बन गया। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें चाहिए थे इस पहले वाले में से 5 माइनस के ब्लॉक निकालने, और यहां थे ही नहीं, तो हम यहां पर 5 ले आएंगे। अब तुम्हारे पास यहां 5 हो गए हैं रेड ब्लॉक्स, तो यही तुम्हें निकालने थे। तो तुम इसमें से 5 निकाल दो, क्योंकि ये 5 है ना, ये 5 हमने निकाल दिए। आंसर क्या आ गया? प्लस का 3। देख रहे हो, क्योंकि ग्रीन जो है वो प्लस को इंडिकेट करता है, तो प्लस का तुम्हारा 3 आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, प्लस का 3 है और इसमें से तुम्हें सबट्रैक्ट करना है माइनस का 4। कैसे करोगे? प्लस के 3 के लिए तुमने 3 ग्रीन ब्लॉक्स ले लिए और माइनस के 4 के लिए 4 रेड ब्लॉक्स ले लिए। ये तो आसानी से कर लोगे। अब इस ग्रीन ब्लॉक में से रेड ब्लॉक निकालने हैं। अब कैसे निकालोगे? तो रेड ब्लॉक यहां पर चाहिए तभी तो निकालोगे। तो फिर वही करेंगे कि यहां पर 4 रेड ब्लॉक्स हम ले आएंगे, और उसके लिए ये देखो 1 2 3 एंड 4। लेकिन हमारा क्वेश्चन बदल गया ना, तो इस क्वेश्चन को एज इट इज करने के लिए फिर क्या करोगे कि इतने ही हमें ग्रीन ब्लॉक भी चाहिए, क्योंकि इनका जोड़ा क्या बन जाएगा? 0। तो हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। हो गया ना? अब हम ये वाले जो ब्लॉक्स थे 4 रेड ब्लॉक्स, इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हो गए। तो हम इनमें से ये सब निकाल देंगे। अब हमारे पास ये लो निकाल के अलग कर दिए, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस का मतलब निकाल के हटा देना, तो हटा दिए हमने। अब कितना बचा? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्रीन ब्लॉक्स। और 7 ग्रीन ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि तुम्हारा आंसर जो है वो पॉजिटिव है, प्लस का है। तो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम ब्लॉक मेथड से जोड़ और घटाना कैसे कर सकते हैं।
गुणा और भाग को हम एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो गुणा अगर 2 की 3 से गुणा करनी है तो देखो 2 है, अब 2 के 3 पेयर बनाओ, 1 2 और 3। अब इन्हें ऐड कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 6 हो गई। अगर -2 और 3 है, यानी क्या करना है, साइड को चेंज कर दो, एक बार माइनस है साइड को चेंज कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा -6। और अगर दोनों बार माइनस है, यानी -2 की -3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो एक बार तो हम साइड चेंज कर चुके हैं एक माइनस के लिए, दूसरे माइनस के लिए फिर से साइड चेंज करो, तो क्या आ गया +6। इसी तरीके से अगर डिवीजन यानी भाग की बात करें तो मान लो ये 6 है, +6 है। अब अगर हमें इसको डिवाइड करना है +2 से, तो यहां देखो कि जो हमारे डिनोमिनेटर यानी हर में जो जितने भी अंक हैं यानी +2 है, उसके यहां पर कितने पेयर बन रहे हैं, तो देख रहे हो कि यहाँ 3 पेयर बन रहे हैं। चिन्ह किसका आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कलर जो है वो सेम है, तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। और पेयर कितने बन रहे हैं 3, तो आंसर हो जाएगा +3। और अगर इस तरीके से है यानी 6 और उसको डिवाइड करना है -2 से, तो यहां पर देख रहे हो कलर विपरीत है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, और वो क्या होगा -3, क्योंकि पेयर तो उतने ही बन रहे हैं। और अगर इस तरह से हो तब देख रहे हो कि दोनों सेम जो है कलर हैं, तो साइन भी सेम हो जाएगा। कैसे, प्लस का ही लगेगा, कलर सेम प्लस का साइन। और कलर अगर विपरीत है जैसे ऐसे, तो क्या होगा माइनस का साइन। ये ध्यान रखना कि सेम कलर प्लस साइन, यानी अगर दो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, उनको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा पॉजिटिव यानी धन। और अगर विपरीत है तो क्या आएगा, तब हमारा आएगा ऋण का चिन्ह। तो अब बच्चों तुम समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग आसानी से ब्लॉक मेथड से और जो हमारी नंबर लाइन है उससे हम सीख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या सीखा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हम 0 के दाहिनी तरफ जाते हैं और घटाना है तो 0 के बाईं तरफ। दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक ही होगा और दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक ही होता है। असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों को अगर हम जोड़ें तो जोड़े जाने वाले पूर्णांकों के संख्यात्मक मान के अंतर के पूर्व, यानी दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा संख्यात्मक मान निकल के आएगा उसके पूर्व बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। जो संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह लगेगा। दो धन अथवा दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होता है, किंतु दो विपरीत चिन्ह है तो उनका गुणा करोगे तो क्या आएगा, ऋण पूर्णांक ही आएगा। 0 को किसी भी पूर्णांक से अगर हम गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 आएगा। तो चलो बच्चों, अपने ज्ञान को परखने के लिए तुम कुछ प्रश्न कर सकते हो, जैसे -2 और माइनस और +4 को संख्या रेखा पर जोड़ो। इसकी जगह -2 -4 को भी जोड़ सकते हो और उसे ब्लॉक मेथड से चेक कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस अपने आप भी बना सकते हो। यदि दो विपरीत पूर्णांक है जिनके चिन्ह हैं अलग अलग, तो उनका गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। और -7, 0 और +4 इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मान कैसे निकलेगा। प्लस का 21 है और माइनस का 3 है, इनको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तीन ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा कर दें तो हमारा चिन्ह क्या आएगा गुणनफल का। संख्या रेखा पर 10 को 5 से भाग करके भी देख सकते हो। तो बच्चों आज तुम अच्छे से समझ गए होगे। धन्यवाद।